है, किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। जल्द संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकता है। केंद्र सरकार के भेजे प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक भी की है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि शर्तों के साथ आंदोलन खत्म नहीं होगा। एसकेएम ने आंदोलन खत्म करने के बाद केस वापस लेने की बात पर भी ऐतराज जताया है। साथ ही किसानों ने सरकार से एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, इसकी जानकारी स्पष्ट करने की मांग की है। इसके अलावा मृतक किसानों को पंजाब की तर्ज पर 5 लाख रुपए नौकरी की मांग की गई है। इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए। उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खासतौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है, और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। इस बैठक की जो सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि प्रत्येक साथी ने ये कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में ये भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे, और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है, हम लोग उसके कंफ्यूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। साथियों, जो मुकदमों का अनुभव है, जैसा कि अभी अशोक साहब ने बताया, रावली जी ने, मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 12 किसानों को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। सरकार ने 7 दिन के अंदर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया था, एक परिवार को नौकरी दी थी, घायलों को 25 लाख दिए थे। और विधानसभा के अंदर सरकार ने घोषणा की थी, हाउस के अंदर जब घोषणा होती तो ऑन रिकॉर्ड होती है, तो गृह मंत्री कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। ये सभी लोगों ने मीटिंग के अंदर उन सरकार की नीयत पे शक किया है कि कोई ऐसा ना हो कि कल कोई किसी दूसरी तरह से बात बदल जाए, जैसा इनका अनुभव रहा है। और दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है, ऐसा सरकार सबके लिए अनाउंस कर दे, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है। अनाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अनाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे पहले केंद्र ने किसानों को प्रस्ताव भेजा था जिसमें किसानों की ज्यादातर मांग मानते हुए एमएसपी पर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को भी शामिल करने की बात कही गई है। हरियाणा और यूपी में दर्ज केस वापस होंगे। हरियाणा और यूपी में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। पराली जलाने पर केस नहीं होंगे। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता भी दिया है।